Hello guys, welcome to Score of India University. I am Sandhya Kumari and today we will learn tree in data structure. तो अभी तक के डेटा स्ट्रक्चर के इस वीडियो सीरीज में हमने एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू पढ़ा है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्री। मेनली आज के इस लेक्चर में हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम मेनली ट्री के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च ट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड एवीएल ट्री, जिसे हम बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री भी बोलते हैं। इसके साथ साथ हम इसका कोडिंग भी करेंगे और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस को भी समझेंगे ताकि वो आपके गेट एग्जाम में काम आ सके। ऐसे ये प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्री क्या है? ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा एलिमेंट को स्टोर करते हैं। लेकिन ये किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है? ये मेनली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, तो अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक हायरार्की को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, जो फैमिली ट्री होता है वो भी एक हायरार्किकल होता है, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। Trees are non-linear data structure used to store the data elements। यानी कि ट्री में हम डेटा एलिमेंट को स्टोर करेंगे और ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है। यानी कि लीनियर का मतलब क्या होता है? जैसे एरे, एरे क्या है? एक लीनियर स्ट्रक्चर। यानी कि इस डेटा स्ट्रक्चर में आप ए बी सी डी एक लीनियर वे में स्टोर करवा सकते हो। जो ट्री है वो हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें देखो, यहाँ पर ए स्टोर करवा रखा है, देन बी सी डी ई एफ जी, यानी कि ऑल एलिमेंट्स इस तरीके से स्टोर करवा रखा है। ट्री क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो नॉन लीनियर है। डेटा एलिमेंट्स को हम यहाँ पर नोड बोल रहे हैं। देखो, जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसे हम नोड बोलते हैं, और जो ये एरो है इसे हम एज बोलेंगे। यानी कि हमारे पास जितने एरो है वो सारे के सारे एज हैं। तो यहाँ पर आप गिन कर बता सकते हो कितना नोड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि यहाँ पर 11 नोड है और कितने पाथ है? यानी कि कितना एज है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि टोटल 10 एज है। ओके, तो जो हमारा टॉप मोस्ट नोड है, जो टॉप मोस्ट नोड है इसे हम बोलते हैं रूट नोड। यानी कि रूट नोड जो हमारा टॉप मोस्ट नोड है, इसका कोई भी ऊपर इसका कोई नोड नहीं है, इसलिए हम इसे रूट नोड बोलते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कि बी ई एफ ये एक अपना अलग ही स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसे हम बोलेंगे सब ट्री। यहाँ पर आप इसे भी सब ट्री बोल सकते हो, आप इसे भी सब ट्री बोल सकते हो। यानी कि जो रूट नोड है, ठीक है, उसका सक्सेसर नोड कौन कौन सा है? बी सी डी। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसका चाइल्ड होगा। उसी तरीके से बी का सक्सेसर नोड कौन सा होगा? ई एफ, ये इसका चाइल्ड नोड होगा। यानी कि बी का चाइल्ड नोड कौन होगा? ई और एफ। सी का चाइल्ड नोड कौन कौन होगा? सिर्फ जी। जी का चाइल्ड नोड कौन कौन होगा? जे के। एंड डी का चाइल्ड नोड होगा एच एंड आई। तो हमारा जो चाइल्ड नोड है, ठीक है, वो हमारा, जैसे यहाँ पर ई और एफ चाइल्ड नोड हो गया, यानी कि इट इज ए सक्सेसर नोड। यानी कि जो ये नोड दिख रहा है आपको बी, ये होगा पेरेंट नोड। किसका पेरेंट नोड है? ई और एफ का बी पेरेंट हो गया। उसी तरीके से जी का पेरेंट कौन होगा? सी। सी यहाँ पर पेरेंट हो गया। तो जो जी है वो किसका पेरेंट हो गया? जे और के का। और जो डी है वो एच और आई का पेरेंट नोड हो गया। जो हमारा ई एफ जे के एच आई, ये सारे नोड लीफ नोड हो जाएगा। तो लीफ नोड या फिर एक्सटर्नल नोड, लीफ नोड और एक्सटर्नल नोड। तो क्या आपका इसका कोई और चाइल्ड दिख रहा है? यानी कि ई एफ या फिर जे के का कोई चाइल्ड दिख रहा है? चाइल्ड मीन्स क्या, कि इसके आगे कोई नोड दिख रहा है? नहीं ना। तो ये हमारा हो जाएगा लीफ नोड या फिर एक्सटर्नल नोड। इसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, यानी कि दे हैव नो चाइल्ड, चाइल्ड नोड्स। यानी कि इनके पास कोई चाइल्ड नोड्स नहीं होगा, इसलिए ये हमारा लीफ नोड है या फिर एक्सटर्नल नोड इसे बोलते हैं। लेकिन लीफ नोड के अलावा, ठीक है, यानी कि जिस भी नोड का कोई ना कोई चाइल्ड हो, जैसे हमारा बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ए हो गया, ये सारे के सारे हमारा इंटरनल नोड कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर इंटरनल नोड क्या क्या है?
वो है ए बी सी डी एंड जी। लीफ नोड क्या क्या है बताओ। लीफ नोड में आएगा हमारे पास ई, ई, एफ, जे, के। तो देखो ई और एफ बी का तो चाइल्ड नोड है, लेकिन ई और एफ में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों होगा सिबलिंग्स। ओके, तो ये होगा सिबलिंग्स नोड। उसी तरीके से जे और के सिबलिंग्स है, एच का सिबलिंग्स कौन होगा आई, सी का सिबलिंग्स कौन होगा डी। तो लेवल क्या होता है, द काउंट ऑफ एज ऑन द पाथ फ्रॉम रूट नोड टू दैट नोड, यानी कि नंबर ऑफ एज फ्रॉम द रूट टू दैट नोड। अगर एज का लेवल फाइंड करें तो अगर हम रूट से कितना एज यहाँ पर 1 और 2, यानी कि जो इसका लेवल होगा वो 2 होगा, यानी कि जो लेवल काउंट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। ये हमारा लेवल 0 होगा और बाकी ये हमारा लेवल 1 होगा एंड ये हमारा लेवल 2 होगा एंड ये हमारा लेवल 3 होगा। ओके, हाइट स्टार्ट होगा वो हमारा रूट से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जिस नोड तक का हाइट निकालना चाहते हैं उस नोड तक का हम हाइट निकाल सकते हैं। जे का हाइट क्या होगा, यानी कि जे का लॉन्गेस्ट पाथ क्या होगा, 1 2 3 4, यानी कि इसका हाइट 4 होगा। हाइट हमारा 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि ये हो गया हाइट 1, देन ये हो जाएगा हाइट 2, देन ये हो जाएगा हाइट 3 एंड ये हो जाएगा हाइट इसका 4, यानी कि जे और के हाइट 4 पे है। जो हमारा ट्री है इसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इसे हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा एरे से और दूसरा हो जाएगा हमारा लिंक लिस्ट से। इस चैप्टर में हम ट्री का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट से करेंगे। मेनली हम इसमें जो कोडिंग करेंगे वो सी लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। तो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है तो यहाँ पर लिंक लिस्ट से कर रही हूँ, तो लिंक लिस्ट में स्ट्रक्चर का नीड पड़ेगा ही पड़ेगा। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ट्री में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।